हम इस बीजेपी के साथ साथ समाजवादी को भी शिकस्त देंगे, हर एक जने को शिकस्त देंगे जो हमारे खिलाफ ठहरेगा। साइकिल भी गैब, कमल भी गैब, सिर्फ पतंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते करने को हमारा सलाम। मैं हूं मानी, इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले माशाल्लाह बब्बर शेर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं। क्या बात है, महाराष्ट्र में इन्होंने एंट्री मारी है और एक जोशो खरोश है लोगों का, बहुत ही खुश है लोग वहाँ पे। टाइटल आज का है अकबर ओवैसी की कार की चेकिंग। मजलिस की महाराष्ट्र में इलेक्शन में एंट्री आज देंगे। स्पीच AIMIM के जितने भी लीडर्स हैं वहाँ के, जो सियासी जो है वो स्पीचेस देंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चैनल को लेकर शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आखिरकार 10 साल के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी की एंट्री महाराष्ट्र के इलेक्शन में हो चुकी है। साइकिल भी गैब, कमल भी गैब, सिर्फ पतंग। उन मुनाफिकों को भी जवाब देना है जो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं हमारा वोट काटने के लिए। एक बड़ी तादाद में नौजवान लड़के अकबरुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए आ गए थे। वहीं दूसरी जानिब जैसा कि हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र में अकबर ओवैसी पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी कारों को आज चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉम्ब स्क्वाड के टीम्स पहुंच गए थे। बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अकबर ओवैसी के जो व्हीकल्स थे उनको चेक किया। और तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं जितने भी लीडर्स है उनकी हिफाजत के लिए जरूर दुआ करिए। लोगों की जानिब से इतना ज्यादा प्यार सलमान खान और शाहरुख खान के लिए भी आपने नहीं देखा होगा जितना प्यार अकबर ओवैसी के लिए लोग लुटा रहे थे। और ग्राउंड लेवल पर भी मजलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे उन लोगों से हम गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। मजलिस के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील भी वहां पर आ गए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं इम्तियाज जलील के खिलाफ 110 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट थे SDPI के, उन्होंने नाम वापस ले लिया है इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए। आज हम यहाँ से औरंगाबाद ईस्ट से MIM के कैंडिडेट सैयद इम्तियाज जलील सर को हम जो तो अपने समर्थन के अंदर हमारा नामांकन वापस लिया है। और कल हमने आपको वीडियो बताया था बैरिस्टर ओवैसी हैदराबाद से जा रहे थे एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के लिए। अभी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आप मंजर देख सकते हैं। सारे नेता एक ही जगह पर। क्या बात है, क्या बात है। समझ जाने का वक्त आया है। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया है। जला दी थी तुमने कश्तियां 19 के साहिल पर, आज उसी तारीख दोहराने का वक्त आया है। इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कि भाई हमारे 4-5 आ गए, 8-10 आ गए तो उससे क्या होगा? 4-5, 8-10 से हुकूमत बन भी सकती, हुकूमत गिर भी सकती। अगर हम मुत्तहिद होकर अपनी खुद की सियासी खरादत को मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। हमारे हुजूर के शान में जो बार बार हर थोड़े दिन को गुस्ताखी की जा रही है उसके खिलाफ आप लोगों को निकल के वोट डालना है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की अवाम ने गुस्ताख रसूल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया था, जो इत्तेहाद का मुजाहरा आप लोगों ने किया था, पूरा हिंदुस्तान ने किया था, इंशाल्लाह फिर 20 तारीख के दिन उसी तरह आप लोग इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। आज औरंगाबाद को संभाजी नगर बना दिया गया और इस हल्के के जो MLA है प्रदीप जायसवाल, ये नाम बदलने से पहले बोले थे कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने में। उनको भी जवाब देना है और उन मुनाफिकों को भी जवाब देना है जो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं हमारा वोट काटने के लिए। जंग का आगाज हो चुका है और इस जंग को हमें जीतना है इंशाअल्लाह। और इस जंग को जीतने के लिए हमें जज्बे के साथ होश का भी काम करना है और इंशाअल्लाह ताला हमें धूलिया को फिर से हरे परचम के तले बांधना है। आसान काम नहीं होगा, मगर अगर आप और हम मिलकर मेहनत करें, जुस्तजू करें और अल्लाह पे तवक्कल रहे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। हर जगह जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती है कि मजलिस के खिलाफ भी बात होती है, और आपने खुद देखा है जब मजलिस का आमदार जीतता है तो किस तरीके से काम होता है। फारूक शाह साहब ने धुलिया में एक मिसाली डेवलपमेंट वर्क्स का इंतजाम यहाँ पे लिया, चाहे वो रोड्स हो, हर किस्म के सीवरेज हो,
ड्रेनेज हो, दूसरी चीजें हो, बहुत सारा काम धुलिया में हुआ है जो कोई इनकार नहीं कर सकता। इस काम को देखते हुए बहुत सारे लोग हसद और जलन में हैं कि ये क्या हो रहा है, इनके इलाकों में ऐसा तरक्की क्यों आ रही है। इनको तो हम देखना चाहते हैं गंदगी में, इनको तो हम देखना चाहते हैं धूल में, मट्टी में। इनके गली कूचों में साफ सुथरे रोड क्यों पड़ रहे हैं, इनके गलियों में मोहरियां क्यों पड़ रही है, इनके गलियों में स्कूल की बात क्यों हो रही है, कॉलेज की बात क्यों हो रही है। इसी को तोड़ने सब एक मुहिम बनाकर इस इलेक्शन में हमारे सामने आएंगे और इंशाल्लाह अगर हम एक रहें तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। नई बात, ये बात याद रख लो, इंशाल्लाह जलसों में भी बात होगी। हिंदुस्तान का बड़ा नाजुक हालात है, बहुत सारे लोग हमारे ईमान का सौदा पैसों में करने आएंगे, मगर याद रखो कि हमारा ईमान बहुत मजबूत है और इस ईमान को और मजबूत करना हिंदुस्तान की जरूरत है। इसको और ताकतवर देना हमें जरूरत है। जब हम यूपी को जाते हैं और आपकन भी हम जब आए थे तो यहाँ से जीत कर गए थे, और जब जीते तो आमदार साहब ने यहाँ पे काम क्या किया आपने देखा। जब हम यूपी को जाते हैं, हजारों का मजमा मुसलमानों का, दलितों का यहाँ पे जमा होता है। जब समाजवादी क्या कहती है कि आ गए हैं बीजेपी को जिताने, धुलिया में कौन आया है बीजेपी को जिताने? धुलिया में कौन तैयारी कर रहा है कमल को खिलाने की? धुलिया में कौन तैयारी कर रहा है भगवा रंग हमारे सरों पे नचाने की? धुलिया में कौन तैयारी कर रहा है मोदी को मजबूत करने की? क्या अखिलेश का वो पालतू बी फॉर्म लेकर नहीं आया है हमारे दरमियान में कमल खिलाने? पर मुझे यकीन है मेरे नौजवानों के हर एक जज्बे पे, दुनिया के बुजुर्गों पे, दुनिया के उलमाए कराम पे, कि इंशाअल्लाह ताला एक बार हरा रंग यहाँ की दीवारों पे जो लगा है हमेशा लगे हुआ रहेगा। और इंशाअल्लाह हम इस बीजेपी के साथ साथ समाजवादी को भी शिकस्त देंगे, हर एक जने को शिकस्त देंगे जो हमारे खिलाफ ठहरेगा। और उम्मीद आपसे ये है कि आने वाले 15 दिन हमारे इम्तिहान के हैं, हमारे जज्बात के हैं। जब कोई असीमानंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तुम लोग जज्बे में बाहर निकलते हो। आज वो जज्बे में बाहर इसलिए निकलना है क्योंकि उनको हराना है जो उस मलून के साथ रहते हैं, उनको शिकस्त देना है जो उस मलून के साथ देते हैं। तो जब हमारे आका की शान में गुस्ताखी और जो उनका साथ दे रहे उनको हराना हमारा फर्ज और अकीदा है, और उस अकीदे में हर एक नौजवान के जज्बे की जरूरत है। 15 दिन इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, मैं मेरे बीवी बच्चों को छोड़कर आपके दरमियान में, आपके बीच हम लोग रहेंगे, यहाँ पे हरे परचम को बुलंद करने के लिए। आपका तो घरदार भी यहीं पे है, आपके तो माँ बाप भी यहीं पे है, आपके तो बीवी बच्चे भी यहाँ पे, कि आप हमारे साथ चलते हुए फारूक शाह साहब को कामयाबी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये मुहिम का आगाज कल से होगा। असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा भारी पैमाने में कामयाब करेंगे, उसके बाद हर एक सभा, हर एक दौरा भारी पैमाने पे कामयाब करेंगे। गली कूचे में जाएंगे, अपनी माओं से बात करेंगे, अपने बहनों से बात करेंगे, अपने बुजुर्गों से बात करेंगे। हर एक नौजवान जो नाराज है उसको एक तरफा करेंगे, हर एक बुजुर्ग जो हमसे नाराज है उनके कदमों को छूते हुए उनको अपने तरफ करेंगे। हर एक माँ की शिकायत दूर करेंगे, चाहे सामने वाला पैसों की बौछार करने तो हमारा ईमान इतना पक्का है, ताजा है कि हम इंशाअल्लाह हरे परचम के लिए ये 15 दिन में खून पसीना बहाएंगे और असदुद्दीन अवैसी साहब को फिर से यहाँ पे कामयाब करना है। और मुझे यकीन है तुम पर कि तुम कामयाब करोगे, तुम कामयाब करोगे इंशाअल्लाह। तो कल असदुद्दीन अवैसी साहब का वालियाना इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद धुलिया में इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे। साइकिल भी गायब, कमल भी गायब, सिर्फ पतंग। मजलिस के लीडर्स की किस तरह से महाराष्ट्र के इलेक्शन में एंट्री हुई, ये वीडियोस आपने देखे। और भी वीडियोस के लिए रियल मियां भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। ये भाई साहब माजिद हुसैन ने तो क्या ही खूबसूरत तकरीर की है, माशाल्लाह। अच्छी मोटिवेशनल स्पीच की है कि वाकई भाई कि उन्होंने बोला है कि भाई आपके माँ बाप ये वो सारा कुछ इधर ही हैं, हम भाई 15 दिनों के लिए आपकी खातिर आए हैं कि आप जो से मेरे ख्याल वो फरूक को जो से हैं कुछ खड़े हुए इलेक्शन में उनको जताना है। तो
तो मेरे ख्याल से जो से अवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इस वीडियो में मेरे ख्याल अभी उनको दिखाई नहीं है, दिखाया नहीं है, लेकिन जिस ये तरह एंट्री हो गई महाराष्ट्र में। हाँ एंट्री हुई है, तो मैंने कहा कि अभी तो हम और वीडियो भी देखते हैं, बड़ा जैसे अभी उनका वेलकम होना है। वेलकम होना है, तो वो वेलकम वाली वीडियो देखेंगे, बनाएंगे भी सही। और बड़े बड़े के भाई तकलीफ भी होगी और जलन भी होगी, बड़े बड़े जो से इंस्टाग्राम पे और हमें जो से कमेंट में भी बकवासात करते हैं, मगर हम उनको तकलीफ और पहुंचाएंगे और आग लगाएंगे जी। खुशी बहुत हुई है कि 10 साल बहुत सब कहते थे, अब ऐसे साहब को सब कहते थे अपने छोटे भाई को कहाँ छुपा के रखा हुआ है, कहाँ है तुम्हारा छोटा भाई। तो अब बब्बर शेर आएगा तो सब अभी तो बब्बर शेर की तकरीरें लोग है ना, उनकी तो आंखें फटी रह जाएंगी जब बब्बर शेर वहाँ आएगा और अपनी स्पीच माइक में खड़े होगा, गूंजेगा, बोलेगा, तुमको जो सा उनका सुनाई वो जो सा हाँ हजम होगा कि नहीं होगा। पर भाई वो एक दफा जो से उनके मुखालिफ भी है ना, वो भी इंशाल्लाह उनको सुनकर हो जाएंगे उनके हक में, इत्तेहाद में, यानी वो जो से वोटर की बात कर रहे हैं। और इन्होंने माजिद हुसैन ने बहुत ही प्यारी बात की है कि 5 साल के लिए वो आते हैं, आप लोग 2000 के लिए बिक जाते हो, 3000 के बिक जाते हो, ईमान का सौदा करने ईमान का सौदा नहीं। हाँ। जैसे इमाम हुसैन ने यजीद के हक में बैत नहीं ना की थी, पहले बैत चलती थी, अब ये वोट होते हैं। अब आप मुसलमानों ये याद रख लेना, आप जब वोट दोगे तो ये आखिरत में भी भाई ये जो सा वोट है आपने किसको दिया था, यानी यजीदियत को दिया था या हुसैनियत को दिया था। अब वो देखो AMIA पार्टी माशाल्लाह माशाल्लाह वो काम करके दिखाती है। और माजिद हुसैन भाई ने वो बोला है आप हमें मौका दें, आप पीछे हमारे देखें, हम जो ज़बान से अदा करते हैं वो करके दिखाते हैं। तो गाइज ये इनको आप, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि इनको भरपूर सपोर्ट किया जाए, इनकी वीडियो शेयर की जाए और लोगों को आगाह और शोर किया जाए। तो ये था गाइस आज का रिएक्शन, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ ना खास रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।